तो तंजावर का बिग टेम्पल देखने के बाद अगली अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े रामेश्वरम की तरफ, जो कि यहाँ से है 4.5 घंटे का रास्ता। रामेश्वरम एंटर करने से पहले ही आप पहुँच जाएंगे पंबन ब्रिज पर। आप में से बहुत लोगों ने पंबन ब्रिज ना देखकर भी देखा ही है, मूवीज में और कहाँ, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, हमारे फेवरेट दीपिका और शाहरुख की मूवी। ये पंबन ब्रिज कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को पंबन आइलैंड से और रामेश्वरम से, जहां मैं जा रही हूँ। यह ब्रिज खुद में ही एक ऐतिहासिक आकर्षण है, जिसका निर्माण 1915 में हुआ था। यह भारत का पहला सी ब्रिज था एंड इट वॉज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, जब तक 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक नहीं बना था। यह ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज भी है और इसके पैरेलल एक रोड ब्रिज भी चलता है। पंबन आइलैंड में एंटर करते ही सबसे पहले मैं पहुंच गई रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी। धनुषकोडी नहीं जानते? धनुषकोडी वही स्पॉट है जहां भगवान राम ने अपनी सेना के साथ बनाया था राम सेतु, रावण से लड़ने के लिए। तो रावण की लंका भी तो वहीं थी, मुझसे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर। धनुषकोडी को लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ मेरे दोनों तरफ था समुद्र। एक तरफ था इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, संगम जो यहाँ है उनका। लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के साथ धनुषकोडी के पास है घोस्ट टाउन का भी टैग। जी हाँ, 1964 में मैसिव साइक्लोन के बाद ये टाउन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लेबल कर दिया था एज नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। परंतु आज भी यहाँ आपको पुरानी इमारतों की मौजूदगी यहाँ दिख सकती है। धनुषकोडी से रामेश्वरम वापस आते तरफ आप देख सकते हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर, जहां वो बचपन में रहते थे, जो कि अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊंगी यहाँ कुछ, क्योंकि कैमरास अंदर अलाउड नहीं है। अब मैं पहुंच गई थी रामेश्वरम। मुझे यहाँ फेमस रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन भी तो करने थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ की मान्यता के हिसाब से हमने किया पहले समुद्र में स्नान और फिर करा 22 अग्नि तीर्थम का स्नान, जो कि वहाँ के पंडों के द्वारा करवाया जाता है। और फिर हम आगे बढ़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक टेम्पल को देखने, जो कि था रामनाथ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसका गलियारा कॉरिडोर लॉन्गेस्ट है इंडिया के हिंदू टेम्पल्स में। सुबह उठकर मैंने किया अपने होटल तमिलनाडु बाय TTDC को एक्सप्लोर, जहां से मेरे रूम से दिख रहा था बहुत ही सुंदर समुद्र का नजारा। इसके बाद मैं निकल पड़ी रामेश्वरम से कन्याकुमारी की तरफ, पंबन ब्रिज को वापस निहारते हुए। और अब मैं देख रही थी वेस्टर्न घाट्स को। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और बहुत ही नए फ्लोरा एंड फौना के स्पीसीज। करीब 6 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गई थी कन्याकुमारी,
जहां सबसे पहले मैंने देखा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू। ये दोनों मॉन्यूमेंट्स का आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है। दोनों मॉन्यूमेंट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं समुद्र के बीच खड़े हुए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाया गया था 1970 में टू ऑनर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इसी रॉक पर एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। यहाँ डिवोटीज भी आकर मेडिटेशन करते हैं और कहा यह भी जाता है कि गॉडेस कन्याकुमारी ने भी यहीं पे तप किया था लॉर्ड शिव के लिए, ताकि वे उनसे विवाह करें। थिरुवल्लुवर स्टैचू 41 मीटर लंबा है, जो कि ग्रेट तमिल पोएट थिरुवल्लुवर जी का है। मन तो कर रहा था कि इस सुंदर नज़ारे को बस निहारती जाऊं, पर सूर्यास्त भी तो देखना था मुझे, यहाँ का फेमस जो है, जिसको देखने के लिए मैं पहुंच गई संगम या डिप पॉइंट। संगम में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और अरेबियन सी का संगम होते हुए, जहां आपको 3 अलग अलग रंग के पानी भी मिलते हुए दिखेंगे। जितना फेमस यहाँ का सूर्यास्त है, उतना ही फेमस सूर्योदय भी है। फिर यहाँ के फेमस कन्याकुमारी भगवती टेम्पल के दर्शन किए। अगर यहाँ आए तो टीटीडीसी का होटल तमिलनाडु से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इतना सीनिक व्यू और किसी होटल से आपको नहीं मिलेगा और हॉस्पिटैलिटी भी इनकी कमाल की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।